एक ऐसा दौर जब जुल्म और जहालत ने इंसानियत का दम घोंट रखा था। एक ऐसी जमीन जहां हवा में खून की गंध और जहालत की सर्दी फैली हुई थी। बात है 6वीं सदी के अरब की। एक ऐसा वक्त जब इंसान का मतलब सिर्फ ताकत, धन और ऊंचाई में समझा जाता था। अरब का इलाका उस वक्त कई छोटे छोटे कबीले और जनजातियों में बांटा हुआ था और हर कबीला अपने सरदार के कहने पर चलता था। उस वक्त सच्चाई, इंसाफ और रहम की बात करना जैसे बेमानी हो गया था। मक्का, मदीना और उसके आसपास का इलाका घोर अंधेरे में डूबा हुआ था। इस इलाके के लोग ताजिर, चरवाहे और लड़ाके थे। उनमें अक्सर लड़ाइयां हुआ करती थीं। उनका जिंदगी जीने का मकसद बस अपने कबीलों की शान को ऊंचा रखना और अपने सरदार को खुश रखना था। शराब, जुआ, खून खराबा, जुल्म और बेकाबू हवस की इन सब चीजों का असर इतना गहरा था कि लोग इंसानियत को भूल चुके थे। जुल्म की इंतहा तब होती थी जब नवजात बच्चियों को केवल इसलिए जिंदा दफना दिया जाता था कि वे लड़की हैं और उनकी पैदाइश को एक शर्मनाक बात माना जाता था। इस जाहिलियत के दौर में एक ऐसी भी दर्दनाक, दहला देने वाली मंजर भी सामने आता है जिसे हम इस दास्तां के जरिए से बताते हैं। अरब का तपता रेगिस्तान खामोश था। रात गहरी और सर्द हवा रेत के कणों को चारों ओर उड़ा रही थी। इस सन्नाटे के बीच एक तंबू के अंदर से दर्द भरी कराहों की आवाजें आ रही थीं। फातिमा अपनी जिंदगी के सबसे कठिन पल से गुजर रही थी। उसका शरीर पसीने से तरबतर था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने एक और बच्ची को जन्म दिया था। अरब के उस दौर में जब जहालत का अंधकार फैला हुआ था और बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, यह पल उसकी जिंदगी का इम्तिहान बन चुका था। यह अरब के उस दौर की बात है जब जहालत और अंधकार का राज था। नूरे हिदायत अब तक इस जमीन पर पूरी तरह नहीं फैला था और लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देना अपने लिए इज्जत और मान समझते थे। बेटियों को जन्म देना उस वक्त के समाज में शर्मिंदगी और बेइज्जती का सबब था। फातिमा के लिए यह एक इम्तिहान था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने बेटी को जन्म दिया तो उसकी मासूम बच्ची भी उसी जालिम समाज का शिकार हो सकती है। दोस्तों, ये दास्तान अरब के उस वक्त की है जब अरब में जाहिलियत का दौर था। उस जाहिलियत दौर को इस दास्तान के जरिए से बताने की कोशिश की जा रही है। तो आपसे दरख्वास्त की जा रही है कि वीडियो को पूरा देखें। आइए चलते हैं आगे की दास्तान की तरफ। अबू सईद, जो कबीले का सरदार था, तंबू के बाहर बैठा हुआ था। उसकी पेशानी पर बल थे और उसका चेहरा बेचैनी की दास्तान बयान कर रहा था। जब दाई ने बाहर आकर यह खबर दी कि फातिमा ने एक बेटी को जन्म दिया है, तो अबू सईद का चेहरा एकदम कठोर हो गया। वह जानता था कि उसके कबीले के लोग उसे ताने मारेंगे और कहेंगे कि वह अपनी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। समाज की नजर में बेटियों का जन्म कमजोरी और बेइज्जती का प्रतीक था। अबू सईद ने अपने दिल में एक कठोर फैसला कर लिया। उसने ठान लिया कि वह वही करेगा जो इस समाज की रिवायतें और परंपराएं उसे बताती हैं। वह अपनी नन्ही बच्ची को जिंदा दफन कर देगा। इससे पहले भी उसने अपनी एक बेटी को इस जहालत के चलते रेत में दफना दिया था। वह दर्दनाक मंजर आज भी उसकी आंखों के सामने ताजा था, लेकिन इस बार उसकी आत्मा पर एक अजीब सा बोझ था। सुबह का वक्त था जब अबू सईद ने अपनी नन्ही बच्ची को गोद में उठाया। उसकी बीवी फातिमा, जो अभी अभी दर्द और तकलीफ से निकली थी, उसे बेबस निगाहों से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन समाज का डर उसकी जुबान को खामोश कर चुका था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मासूम बच्ची को अपने पति के हवाले कर दिया। अबू सईद अपनी बच्ची को लेकर रेगिस्तान की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी बेटी मासूम आंखों से अपने पिता की तरफ देख रही थी, मानो वह पूछ रही हो, अब्बा, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? लेकिन अब्बू सईद का दिल पत्थर बन चुका था। जब वह रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचा तो उसने एक गड्ढा खोदना शुरू किया। उसकी बेटी अभी भी मासूमियत से उसे देख रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखों में विश्वास और मासूमियत थी। जब गड्ढा तैयार हो गया तो अब्बू सईद ने अपनी बेटी को उसमें रखा। उसकी मासूम चीखें रेगिस्तान की खामोशी को चीरने लगीं। लेकिन अब्बू सईद का दिल बेजान हो चुका था। उसने रेत को अपनी बेटी के ऊपर डालना शुरू किया और कुछ ही पल में उसकी चीखें खामोश हो गईं। अबू सईद ने गड्ढे को पूरी तरह भर दिया और अपने गुनाह की एक भारी सांस ली, मगर उसकी आत्मा अंदर से टूट चुकी थी। उसने अपनी मासूम बेटी की जिंदगी छीन ली थी। जब वह अपने घर वापस पहुंचा
तो उसकी बीवी फातिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी फैल गई, जिसमें सिर्फ उन मासूम चीखों की गूंज थी जो अब्बू सईद को हर पल सुनाई दे रही थीं। हर रात अब्बू सईद को अपनी बेटी की चीखें सुनाई देने लगीं। वह सो नहीं पाता था, उसकी आत्मा तड़प रही थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। समाज की जुल्मी रिवायतें उसकी जिंदगी पर हावी हो चुकी थीं। एक दिन अबू सईद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तकरीर सुनने का मौका मिला। वहां उन्होंने फरमाया, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। जो अपनी बेटियों की परवरिश करेगा, उनका ख्याल रखेगा, उसे जन्नत का रास्ता दिखाया जाएगा। अबू सईद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा रो पड़ी। उसने अपने गुनाहों से तौबा की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह उन लोगों को माफ करता है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं। यह सुनकर अब्बू सईद का दिल हल्का हो गया। इस्लाम का नूर फैलने लगा और समाज बदलने लगा। धीरे धीरे लोगों ने बेटियों को अल्लाह की रहमत के तौर पर देखना शुरू किया। अबू सईद ने अपनी बाकी जिंदगी उस पाप का प्रायश्चित करते हुए गुजार दी। वह गांव गांव जाकर लोगों को इस्लाम की सही तालीमात बताने लगा और उन्हें यह समझाने लगा कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत होती हैं। समय बीतने के साथ समाज ने बेटियों को इज्जत और आदर देना शुरू कर दिया। अब्बू सईद ने अपने गुनाहों से सीखा और उसे सुधारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जब भी किसी के घर बेटी का जन्म होता तो वह सबसे पहले पहुंचता और मुबारकबाद देता। आज उस कबीले के लोग और पूरा समाज अबू सईद की तरह बदल चुके हैं। उस दौर की जुल्मी रिवायतें खत्म हो चुकी हैं और अब हर माँ बाप अपनी बेटियों को अल्लाह की नेमत समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने न सिर्फ अरब को बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी और रहमत से रोशन कर दिया। आज बेटियां बोझ नहीं, बल्कि रहमत और बरकत समझी जाती हैं। अबू सईद की यह कहानी हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो जिहालत के अंधेरे में डूबा हुआ था। इस्लाम का नूर लोगों की जिंदगी में बदलाव लाता है और अंधकार को खत्म करता है। समय बीतता गया और अबू सईद की कहानी लोगों के दिलों में एक मिसाल बन गई। उसने अपनी जिंदगी इस्लाम के सही संदेश को फैलाने में लगा दी। जब भी वह किसी गांव में जाता, लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते। वह उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और बेटियों की अहमियत के बारे में समझाता। उसकी कहानी सुनकर लोग अपनी पुरानी जहालत भरी सोच छोड़ने लगे। अबू सईद की पत्नी फातिमा, जिसने सालों से अपनी बेटी के खोने का दर्द झेला था, अब एक नई उम्मीद के साथ जीने लगी थी। उसने देखा कि कैसे उसका पति बदल गया है और अब वह समाज को सुधारने की राह पर चल पड़ा है। फातिमा का दिल अब सुकून से भरने लगा। उसने अपने अंदर उस दर्द को अब महसूस नहीं किया, बल्कि यह सोचा कि उनकी बेटी का बलिदान समाज में एक बड़ा बदलाव लाने का जरिया बना। अबू सईद अब कबीले के हर व्यक्ति को बेटियों की परवरिश के लिए प्रेरित करता था। जो पहले बेटियों को बोझ समझते थे, अब उन्हीं घरों में बेटियों की पैदाइश पर खुशियां मनाई जाने लगीं। कबीले के लोग धीरे धीरे इस्लाम की हिदायतों को अपनाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने न सिर्फ अब्बू सईद की जिंदगी बदली, बल्कि उसके पूरे कबीले में एक नई रोशनी फैलाई। वह दिन दूर नहीं था जब यह इलाका पूरी तरह से बदल चुका था। जिहालत की जगह इल्म ने ले ली और जहालत की जुल्मी रिवायतों की जगह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों और दया का पैगाम हर दिल तक पहुंच चुका था। इस तरह अब्बू सईद की जिंदगी में एक नई रोशनी आ चुकी थी। उसने अपने गुनाहों का प्रायश्चित किया और समाज में सुधार लाने के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान अगर सच्चे दिल से तौबा करे और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखे, तो उसे हर हाल में रहमत और हिदायत का रास्ता दिखाया जाता है। आज भी अब्बू सईद की कहानी उस वक्त के अरब समाज की कड़वी सच्चाई और इस्लाम की रहमत भरी तालीमात की मिसाल है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम है। अगर आप इस्लामी कहानियों, तजुर्बों और ज्ञान से भरपूर वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहां आपके लिए ऐसी कहानियां लाते हैं जो हमारी दीन, ईमान और हमारी पवित्र विरासत से जुड़ी हुई हैं। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और अधिक कंटेंट बनाने की ताकत मिलेगी। तो आइए हमारे सफर का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहनों के साथ इसे साझा करें। अल्लाह ताला आपको अपने एहसान और बरकतों से नवाजे। शुक्रिया।